Now we will see petty cash book, लघु रोकड़ बही. Petty और लघु रोकड़ बही. The word petty means small, little. तो हर बिजनेस में जो small little expenses होते हैं उनको हम बोलते हैं petty expenses. ठीक है, उन छोटे छोटे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? petty expenses बोलते हैं. And for that a different cash book is prepared which is known as petty cash book. So petty cash book is prepared to record the transaction of petty expenses. ठीक है, जो petty expenses होते हैं, छोटे छोटे expenses होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाती है, जो कैश बुक बनाई जाती है, उस कैश बुक को हम बोलते हैं petty cash book. अब ये बुक कैश बुक अलग से क्यों बनाई जाती है? Because a lot of petty expenses taking place in the business on the daily basis, and if the main cashier records all these small expenses on the daily basis, then his work burden will be increased. He will get overburdened with the work and he can't focus on the more important and core activities. So in order to focus on more important activities and to reduce the burden of the main cashier, a different cashier prepares a book which is known as petty cash book, and this cashier only takes care about the expenses, about this petty small expenses. ठीक है, ये सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेंसेस का ध्यान रखेगा और किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रखता है ये कैशियर. ही विल लुक आफ्टर ओनली पेटी एक्सपेंसेस. और जो मेन कैशियर है वो फिर मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में ध्यान दे सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में ध्यान दे सकता है और उसका जो वर्क बर्डन है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. सो हियर मेन कैशियर विल प्रोवाइड a fixed amount of money to the petty cashier, and the petty cashier record all the petty expenses and keeps all the document with him related to that expenses, and at last he will show all the expenses along with the proof to the main cashier. तो इस कैश बुक को हम क्या बोलेंगे? पेटी कैश बुक बोलेंगे, जो कि पेटी कैशियर द्वारा बनाई जाती है. और ये बनाने का कारण क्या होता है? क्योंकि हेड कैशियर जो होता है उसके पास बहुत से काम होते हैं. वो कई बार जो है, अगर मान लीजिए कि वो सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिखने बैठेगा तो वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे पाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? उसका काम का जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, वो ओवर बर्डन हो जाएगा, उसकी इफ़िशियंसी डिक्रीज़ हो जाएगी. इसलिए जो ये छोटे छोटे खर्चे हैं इसके लिए एक अलग से कैशियर अपॉइंट किया जाता है और उस कैशियर को सिर्फ इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस का ध्यान रखने के लिए रखा जाता है. एंड दैट कैशियर इज़ नोन एज पेटी कैशियर. उसको पेटी कैशियर बोलते हैं. और इस कैश बुक को जिसमें छोटे छोटे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक बोलते हैं. तो अब आपको आ गया होगा कि पेटी कैश बुक क्या चीज़ है. अब हम जो पेटी कैश बुक प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें हम दो सिस्टम देखेंगे पेटी कैश बुक के. सो दे आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक, or there are 2 methods of preparing petty cash book. The first method is known as the simple petty cash book and the second method is known as impress system petty cash book, or you can say it a columnar petty cash book. I have given you the format of the petty cash book in the previous video. You can refer it to. And the advantages of the petty cash book, I am sending you the PDF for the advantages of the petty cash book. So we have learned about the theory of the petty cash book. Remember, petty cash book only records the small and little daily expenses of the business, like stationery, cartage, postage, refreshment expenses, cartage expenses, आपके carriage expenses और printing expenses, stationery expenses. ठीक है, अब हम देखेंगे परचेज बुक. सो नाउ परचेज बुक का मीनिंग हम देखते हैं. नाउ वी विल सी द परचेज बुक. क्रय बही देखेंगे हम. सो एज द नेम इंडिकेट, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द परचेज ट्रांजेक्शंस. ठीक है, क्रय बही जो है किसका लेखा करने के लिए बनाई गई है? क्रय का लेखा करने के लिए बनाई गई है. बट दिस परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. ठीक है, हम ये परचेज बुक जो बनाते हैं, क्रय बही बनाते हैं, वो किसके बेसिस पे बनाते हैं? इनवॉइस के बेसिस पे बनाते हैं. बीजक के आधार पे हम ये क्रय बही को बनाते हैं. बिकॉज वेन एवर अ बिजनेस, suppose you have a business which is named as A Limited,
तो whenever A Limited purchase any goods or raw material from the supplier, then that supplier will give an invoice to the A Limited. ठीक है, मान लीजिए कि आपका A Limited नाम का कोई बिजनेस है और आपका जो A Limited बिजनेस है जब भी कोई रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीदने जाता है तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, आपको बीजक देगा. दैट इनवॉइस और बीजक कंटेन्स ऑल द डिटेल. ठीक है, वो इनवॉइस बीजक में क्या होगी, सारी डिटेल लिखी होगी regarding the amount of goods that have been purchased, quality of goods that is bought, date of the transaction, detail of the transport and freight, and the TIN number of the shop and other details. Every invoice contain a unique number. ठीक है, एक अलग ही नंबर होता है हर एक बिल में, जिसको यूनिक नंबर हम बोल सकते हैं, एक विशिष्ट नंबर होता है. तो जब भी हम परचेज बुक बनाते हैं तो ये जो बीजक हमें मिलता है, जो बिल मिलता है, उसके आधार पे हम परचेज बुक में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं. सो वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनवॉइस. नाउ इट इज़ टू बी नोटेड हियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली you should remember this, that the purchase book record only the credit purchase transaction. ठीक है, it won't record the cash purchases. क्रेडिट, ये जो परचेज बुक है आपकी, जो क्रय बही है, इसमें सिर्फ उधार के जो क्रय होते हैं उनका लेखा किया जाता है. जो कि नकदी या रोकड़ी क्रय किए हैं, आपने रोकड़ में खरीदा है, उसका लेखा नहीं किया जाता है. सो purchase book is one of the subsidiary book which record only the credit purchase transactions, and purchase book is also known as purchase day book, purchase journal और bought book. ठीक है, याद रखिएगा, क्रय बही को जो है हम क्रय जनरल के नाम से भी जानते हैं और इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लिखे जाते हैं. हमने मीनिंग देख लिया परचेज बुक का एंड पेटी कैश बुक का. अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पेटी कैश बुक के जो है प्रैक्टिकल देखेंगे, और मैं अब आगे आपको और थ्योरी बता रही हूँ कि परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते हैं. एक ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि कैश में अगर आपने कुछ भी परचेज करा, कैश में अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो वो नहीं लिखे जाएंगे, खाली क्रेडिट परचेज लिखा जाएगा. सो दे आर मोर ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक. One of the transaction I have already given you, that the cash transaction, cash purchases are not recorded in the purchase book, but there are lot of transactions which are not recorded in the purchase book. Now I am gonna tell you that transaction. So besides the cash transaction, cash purchase, purchase book also not recording the purchase of the business assets. Whenever a business purchase any fixed assets like furniture, machine, computer, it won't be recorded in the purchase book, because the purchase book records only the purchase of the goods raw material, not the purchase of fixed assets. Fixed assets purchase will be recorded in either the cash book or either in the journal proper. Similarly, purchase book also not record the order given for the purchase, because order are not considered as the complete purchase. Therefore any order which are given to the supplier for the purchase won't be recorded in the purchase book until the final purchase. Next, goods received on approval are also not recorded in the purchase book, because if the goods are not approved, then the business won't gonna buy that raw materials or goods. So if the goods are received on the approval, that means on the basis of approval, then that won't be recorded in the purchase book. Next, goods received on the consignment. When the goods are received in order to resell them, when as an agent, if your business is working as an agent and it received the goods on consignment basis, then it won't be recorded in the परचेज बुक. तो परचेज बुक क्रय बही में कौन कौन से ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे. एक तो आपको बताया कि रोकड़ में अगर आपने कोई भी माल क्रय किया है तो वो नहीं लिखा जाएगा क्रय बही में. दूसरा जो है, अगर आपने जो क्रय किया है वो
अप्रूवल बेसिस पे आपने क्रय किया है, मतलब अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे परचेस करेंगे, नहीं तो आप उसको क्या कर देंगे, मना कर देंगे, डिसअप्रूव कर देंगे। तो जब भी ऐसा कोई माल आता है बिज़नेस में जिसमें अप्रूवल बाकी है, हाँ या ना करना बाकी है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम परचेस बुक में नहीं लिखेंगे। इसके सिवा अगर कोई भी आपने ऑर्डर प्लेस करा है सप्लायर को परचेस करने के लिए कि आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी क्वालिटी का, क्वांटिटी का चाहिए, आपने ऑर्डर प्लेस करा है, तो उस ऑर्डर को भी आप परचेस बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसे अभी तक परचेस नहीं माना गया है। जब तक आप उसको फाइनली परचेस नहीं कर देते हैं तो उस ऑर्डर को आप परचेस नहीं मानते हैं, इसलिए उस ऐसे ऑर्डर को हम परचेस बुक में नहीं लिखते हैं। इसके सिवा अगर आपने गुड्स जो है आपको गुड्स मिले हैं, आपको रॉ मटेरियल मिला है, लेकिन कैसे मिला है, कंसाइनमेंट बेसिस पे मिला है। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब होता है अगर आपका बिजनेस मान लीजिए एजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गुड्स की डिलीवरी ले रहा है, बट जो है उस गुड्स को बेचने के लिए वो उसकी डिलीवरी ले रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो आपके बिजनेस को नहीं जाएगा, बल्कि वो गुड्स जिसके हैं, जो उसका ओनर है, उसका बिकने के बाद उसका प्रॉफिट उस ओनर को जाने वाला है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसकी कमीशन ले रहे हैं, बीच में आप जो है ब्रोकरेज ले रहे हैं, गुड्स को बेचने के लिए कमीशन ले रहे हैं। तो इस टाइप का जो गुड्स रिसीव होता है हमको कंसाइनमेंट पे, तो इसको भी हम परचेज बुक में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये परचेज नहीं माना गया है। ये आपको इसलिए दिए गए हैं गुड्स ताकि आप इसे रीसेल कर पाएँ। और इसके सिवा एक ट्रांजैक्शन और जो कि परचेज बुक में या क्रय बही में नहीं लिखा जाएगा, वो होता है आपकी जो स्थायी संपत्ति है उसका जब आप क्रय करते हैं तो वो क्रय बही में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि स्थायी संपत्ति का क्रय या तो फिर रोकड़ बही में लिखा जाता है या जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। अगर रोकड़ में आपने क्रय करा है कोई भी संपत्ति को तो वो रोकड़ बही में लिखी जाएगी, और अगर उधार में आपने कोई स्थायी संपत्ति क्रय की है तो वो जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी। तो ये हमने थ्योरी देख ली, परचेज बुक का मीनिंग देख लिया, और कौन कौन से ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं लिखे जाते हैं वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पेटी कैश बुक के प्रैक्टिकल्स को देखेंगे।